संभालना बड़ा मुश्किल है। आता बड़ी देर से है, जाने में देर नहीं करता। हर इंसान की इंसानियत उसकी जुबान के पीछे छुपी हुई है। किरदार से इंसानियत को ना परखो मेरे अजीजों, मकान से इंसानियत को ना परखो। इंसान की गुफ्तगू से पता लग जाता है इसके अंदर कितनी इंसानियत है। आपने फरमाया मशवरा दिया है, मानता नहीं। आपने फरमाया फिर एक बात कहूं का जी, कि अगर ये दरख्त तू दे दे उसके बदले जन्नत का बाग ले ले। उन्होंने कहा कमली वाले तेरा लड़ पकड़ लिया, जन्नत का बाग तो क्या तेरे कदमों में अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी। जन्नत तो पहले मारी है, लेकिन बाग मसला तो दुनिया के दरख्त का है, मैं नहीं देता, मेरे घर का मामला है। बात आई गई हुई उठ के चला गया। अबू दहदा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपको पता है मदीने का अमीर तरीन साहबी हूँ, मेरे कई खजूरों के बागात मदीना शरीफ में है। कमली वाले इससे एक खजूर का दरख्त मांगा, जन्नत का महल दे दिया। ये वादा इसके लिए या किसी और के लिए? आपने फरमाया जो भी इस वादे पे पूरा उतर आए उसके लिए मेरा वादा है। अल्लाह अकबर। अबू दादा ने यूं नहीं कहा मैं बात करके देखता हूँ, आपने यूं नहीं फरमाया मैं करूंगा। रात का अंधेरा छा गया, चुपके से मदीने की गली में उस बाग वाले दरख्त वाले के पास चले गए, उसका कुंडा दरवाजा बजाया कि रहमत दो आलम की खिदमत में शाम तो आया था, तुझे जन्नत के बाग की ऑफर की थी, तुझे तेरी डिमांड पूछी थी, तूने कहा था जद्दी पुश्ती खानदानी दरख्त है, मैं इस दरख्त को नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। तुझे पता है मेरा एक एक बाग 600 दरख्तों का है। अल्लाह गनी, मुझे ये दरख्त दे दे, इसके बदले मेरे से 2 दुनिया के मदीने के खजूरों के बाग ले ले। अबू दादा नींद में तो नहीं, तकड़ा है, बैठ मैं तुझे पानी पिलाऊं। अल्लाह अकबर। लगता है नींद की ज्यादा होने की वजह से तू बातें ऐसे ऐसी कर रहा है। भला एक दरख्त उस पर भी 4-5 खोशे खजूरों के, इसके बदले तू बाग दे रहा है। कि बस तू देने में देर ना कर, मैं तुझे देने में देर ना करूंगा। अबू दादा अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें, चल ठीक है मेरा दरख्त तू ले ले और 2 बाग मुझे दे दे। अल्लाह अकबर। अपने आंसुओं को आस्तीन से साफ किया और सुबह रसूलुल्लाह की खिदमत में आ गए। कमली वाले उस अपने दीवाने को बुला लो जो अपने घर की 4 दीवारी करना चाहता है। आपने फरमाया अबू दादा क्या हुआ? उस बाग वाले से कोई बात करके आया। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, एक खजूर के दरख्त के दरख्त के इवज मैंने उसको 2 बाग दे दिए। कमली वाले जरा हाथ बढ़ाओ। हुजूर ने हाथ बढ़ाया, अल्लाह के पाक पैगंबर का हाथ पकड़ लिया। आपने अर्ज करने लगे कमली वाले जो उसके साथ वादा था आज मेरे साथ पूरा कर दीजिए। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू दादा तो दुनिया के बाग दे आया, मैं मोहम्मद जामिर बन गया, अल्लाह ने तुझे जन्नत का महल अता फरमा दिया। जाहिर में तो एक खजूर का दरख्त नजर आया, लेकिन मेरे अजीजों बदले के अंदर जन्नतुल फिरदौस का वादा हो गया। और सुनो, हमारे पास बाग कोई नहीं, हमारे पास दरख्त कोई नहीं, मेरे पास कारोबार नहीं, ज़कात फर्ज कोई नहीं, क्या करूं? फरमाया गर्मी का मौसम है, अपने घर में चाय पीने वाला प्याला ले ले, गर्मी का मौसम है, सालन वाली प्लेट ले ले, गर्मी का मौसम है, आटा गूंदने वाली छोटी सी तगारी ले ले, अगर ये नहीं मिलता तो टूटा हुआ गिलास ले ले, टूटा हुआ प्याला ले ले। सुबह सुबह ठंडा पानी, ताज़ा पानी भर कर दीवार पर रख दिया कर, चिड़िया पानी आएगी, प्यासी आएगी, तेरी दीवार की मुडेर पे पानी देखेगी, एक घूंट उसकी चोंच में चला गया, खुदा की कसम हौज़े कौसर का वादा हो जाएगा। जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन जानो अल्लाह वाले को किसी को कश्फ हो या किसी का दिल का तार उनसे मिला हो और कहना अल्लाह मुझे ख्वाब में दिखा दे हाजी साहब को तूने किन इनामात से नवाजा है, और फिर हमारी निस्बत ही बहुत ऊंची। हम किसके उम्मती? हमारा नबी कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। किसी रिकॉर्डिंग वाले ने रिकॉर्डिंग नहीं की, आपने भी क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? पानी दो। क्या पढ़ा? फिर क्या पढ़ा? यहां से जाओगे भूल जाओगे।
ना कोई हाजी शबीर साहब आएगा, ना साले सवाब के प्रोग्राम में आओगे। लेकिन क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ना करे, जब आपके मेरे बारे में नाकामी का फैसला हो गया और जहन्नम की तरफ अल्लाह ने हमें भेज दिया, तो कौन देखेगा? अम्मी, अब्बू, रिश्तेदार। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, ये तो पास ही लगने नहीं देंगे। अल्लाह भी सच्चा, अल्लाह का हबीब भी सच्चा, राव साहब अल्लाह का कुरान भी सच्चा, लेकिन ये पापी मानता कोई नहीं कि जो माँ 9 महीने उठा के फिरती हो वो कैसे पहचानने से इनकार करेगी। लेकिन अल्लाह की बात सच्ची, अल्लाह के हबीब होगा तो ऐसा होगा। दुनिया हाथ उठे इलाहुल आलमीन, तेरा कुरान सच्चा ये मानते कोई नहीं, ऊपर ऊपर से मानते हैं, अंदर से कहते हैं जो बीवी एक बिस्तर पर 30 साल सोती रही वो क़यामत के दिन कैसे नहीं पहचानेगी। अल्लाह ने फरमाया इसका बंदोबस्त कर देता हूँ। 1.5 साल से मेरे अजीजों ये कोरोना का मर्ज आ गया, जिसके इलाके में जिसके घर के अंदर कोरोना हुआ, बेटे को कोरोना हुआ, बाप कमरे में जाने को तैयार नहीं, बाप को कोरोना हुआ, बेटा कमरे में जाने को तैयार नहीं, बीवी को कोरोना हुआ, शौहर जाने को तैयार नहीं। SOP के तहत दूर से पकड़ा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया की छोटी क़यामत जिस पे आ जाए उसके पास जाने को तैयार नहीं, जब बड़ी क़यामत आ जाएगी तो देखने को भी तैयार नहीं होगा। क़यामत के दिन कोई हुज्जत नहीं चलनी, दुकानदार नहीं कह सकता, मकान वाला नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता। इलाहुल आलमीन मस्जिद 2 किलोमीटर दूर थी, कैसे नमाज पढ़ता। और लोगों, मोहल्ले में मस्जिद बनाने वालों, एक एक गली में 4-4 मस्जिदें बनाने वालों, क़यामत के दिन खुद ही फंस जाओगे। अल्लाह फरमाएंगे तू गुसल खाने में था, अजान की आवाज़ वहाँ थी, बीवी की गोद में था आवाज़ थी, माँ की आगोश में था आवाज़ थी, बाप के कंधे पे था अजान की आवाज़ थी, फैक्ट्री में था, खेतों खलिहानों मुरब्बों में था, अल्लाह अकबर, ट्रैक्टर ट्राली पे था, मोटरसाइकिल साइकिल पर था, गाड़ी में था। ओए मेरे बंदे, तू कैसे कहता है मैं सजदा ना कर सका? जहाँ तू जाता था अजान की आवाज़ तेरे पीछे पीछे आ जाया करती थी। उस अजान की आवाज़ में क्या पहला लफ्ज़ ये नहीं था तेरी दुकान नहीं बढ़ी, तेरा कारोबार नहीं बढ़ा, तेरे माँ बाप छोटे, तेरी औलाद छोटी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, दिल जान से कह दे अल्लाह बड़ा है और सजदों के जरिए इजहार करे बड़ा है। क़यामत का दिन होगा। अभी आपने क्या पढ़ा? कह दो ना, हाय मैं मर गया, इसकी आदत खत्म करो। क्या हाल है जी? बस तो भाई फिर गई, खत्म करो। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। हाय हाय, ये बात बड़ी याद कराना।